नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9th के चैप्टर फर्स्ट। अब आपको पता भी होगा कि एनसीईआरटी सिलेबस लागू हो गया आपके, तो मैं एनसीईआरटी पैटर्न ही पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसको अपन नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि संख्याएं कौन कौन से प्रकार की होती है, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके, जैसे मैं नंबर लाइन बना देता हूँ। ये है अपनी नंबर लाइन। ये यहाँ पर 0 +1 +2 +3 ऐसे ही चलता रहेगा, ये अनंत तक चलेगा। इधर आपके -1 -2 -3 एंड सो ऑन, यहाँ पर माइनस अनंत तक चलेगी। तो ये यहाँ पर आपके मैंने जो ये नंबर लाइन बनाई, यानी संख्या रेखा जो बनाई है आपके, इसी के ऊपर मैं आपको ये बताऊंगा सारी की सारी कौन कौन सी संख्या हैं। जैसे देखिए, आपने पहले ये देखा होगा कि ये जो अब नंबर ये जो बनाए हुए हैं -1 -2 -3, ये कहाँ से आए? ये 0। भाई जैसे ये जो संख्या बनी हुई है, ये बनी कैसे? भाई शुरुआत में क्या हुआ कि ये जो आपके नंबर जो +1 +2 +3 ये लिखे हैं नंबर, ये क्या नेचर से प्राप्त हुए, यानी प्रकृति से प्राप्त हुए। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया? नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या, यानी प्रकृति से प्राप्त मतलब प्राकृत संख्या। तो ये हो गई आपके प्राकृत संख्या, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और इसे n के रूप में दर्शाते हैं। मतलब प्राकृत संख्या किसे बोलेंगे? मैं ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। तो ये हो गई आपकी प्राकृत संख्या, मतलब प्रकृति से प्राप्त हुई। पहले ये नेगेटिव नंबर, ये 0 कुछ नहीं था। शुरुआत में जो लोग बोले जाते ना, पहले क्या बोलते थे? पहले ऐसे हिंदी में लिखते थे 1 2 3। पहले लोगों को ये नहीं पता था कि ये 0 होता भी है या नहीं होता। ये माइनस वाले नंबर, ये नेगेटिव नंबर कुछ नहीं, सारा पॉजिटिव था। समझ गए? तो इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या, यानी प्रकृति से प्राप्त हुई। इसके बाद क्या हुआ? आपने एक साइंटिस्ट हुआ, आपने गणितज्ञ हुआ, कौन? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने क्या किया? इस 0 की खोज की, इस 0 को बनाया उसने। तो ये 0 आ गया। ये 0 जुड़ने के मतलब ये संख्या है जो आपको बनी हुई है। अब जैसे मान लो आपको बोलते हैं कि 20 बनाना है, तो 20 कैसे लिखोगे, कैसे बनाओगे? तो 2 के पीछे अगर 0 लगा देंगे, क्या बन जाएगा? 20। तो यहाँ पर आर्यभट्ट ने ये खोज की, तभी तो ये 20 बना, तभी तो इसको 20 बोला गया, है ना? तो अब क्या हुआ भाई कि ये जो आपके नंबर बने, 0 लगा दिया, तो इसके साथ में ये जो बाकी वाली संख्या, यानी प्राकृत संख्याओं के साथ में अगर 0 रख दिया, तो आपकी क्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। क्या बन गई? पूर्ण संख्या, जिसको अपन बोलते हैं होल नंबर, और इसे W से दर्शाते हैं। इसे W से दर्शाते हैं। तो ये हो गया आपके पूर्ण संख्या। मतलब यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दूं, जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलते हैं, तो इसे अपन पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब ये जो पूर्ण संख्या बनी, पूर्ण संख्याओं के बाद में ये ऋणात्मक संख्या है। इन ऋणात्मक संख्याओं को अगर पूरी की पूरी, ये जो आपको नंबर लाइन दिख रही है, इस पूरी नंबर लाइन को अपन क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में इंटीजर भी बोलते हैं। इसे I या Z से दर्शाते हैं। इसे I या Z से, मतलब ये नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0, मतलब ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या और 0, इन तीनों को अगर साथ लिख दिया जाए तो अपन क्या बन जाएगी? पूर्णांक बन जाएगी। तो ये हो गई पूर्णांक, आपकी प्राकृत संख्या, पूर्ण। अब आप सम संख्या, विषम संख्या के बारे में तो जानते ही, छोटी क्लास में आपने पढ़ाई है, वही है। तो ये जो मेन इंपोर्टेंट थी इसके अंदर संख्या पद्धति। इसके बाद अपन कुछ आगे चीजें हैं वो देखते हैं। अब देखिए, अब अपन वापस नंबर लाइन बना देते हैं। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या होती है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 0 +1 +2 +3 एंड ये चलता रहेगा। इधर -1 -2 -3। अब ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे आपको पता होगा, जैसे मैं चिन्हों की बात करूं, यानी कौन सा आपके बड़ा है और कौन सी छोटी संख्या है, वो कैसे पता करेंगे?
आपने ये देखा होगा कि ये तो है बड़े का चिन्ह और ये छोटे का चिन्ह। मतलब चिड़िया की जो चोंच है जिस तरफ खुलती है, मतलब अपना ये जैसे मान लो ये है, ये राइट हैंड है तो ये सबसे ज्यादा काम करता है, तो ये सबसे ज्यादा काम करता है, इसका मतलब क्या होगा, ये बड़ा होगा हमेशा। जो ऐसा चिन्ह होगा, मतलब ये देखो राइट हैंड है, सबसे ज्यादा काम करता है, तो ये क्या हो गया, बड़ा। ये क्या हो गया, ये सबसे कम काम करता है, तो क्या हो गया, ये छोटा। तो इसका मतलब कि जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तो यहाँ पर क्या है, ये जीरो मान लो, यहां से मान लेते हैं, तो ये जीरो, जीरो के इस साइड वाली, जीरो के इस साइड वाली जिस तरफ चलेगी, ये तो हमेशा क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। मतलब कहां से भी, जैसे मान लो मैं -1 से स्टार्ट करूं, मान लो मेरा बेस है, मेरा जो आधार है -1 है, -1 से अगर मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो क्या आएगी, बड़ी संख्याएं आएगी। और अगर -1 से इस साइड जाऊंगा तो मेरी क्या बन जाएगी, छोटी संख्याएं बन जाएगी। समझ गए। जैसे मान लो मैं +2 के उधर जाता हूं तो क्या बनेगी, +2 के आगे वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, और +2 के इधर वाले क्या होगी, छोटी होगी। जैसे मान लो अब मैं बोल दूं आपको कि -2 और -1 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे सर -1 बड़ी है और -2 क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। हमेशा माइनस में क्या होगी, माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो हमेशा छोटी होगी, और जितनी छोटी संख्या होगी वो हमेशा बड़ी होगी। मतलब जैसे मान लो मैं -2 और -10 में बात करूं कि -2 और -10 में से बड़ा कौन सा है, जैसे मैंने ये लिखा -2 और -10, अब इसमें से बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे सर -2 बड़ा है। समझ गए। मैंने आपको बताया था भाई, माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो हमेशा बड़ा होता है, और जो हमेशा बड़ा नंबर होता है माइनस में वो हमेशा छोटा होता है। ठीक है। जैसे मान लो ये प्लस वाला नंबर है, अब प्लस वाले में जैसे मैंने बोला +1 और +10 में से बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे सर +10 बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उस तरह उसकी चोंच खोल लो, मतलब चिड़िया की चोंच खोल लो, तो ये हो जाएगा आपका बड़ा संख्या। ठीक है भाई। तो ये होगी आपकी बड़ी संख्या और छोटी संख्या की बात। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि ये जो आपकी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे इधर मैं बता देता हूं आपको कि ये चलती रहेगी आपके प्लस अनंत तक, और ये चलेगी आपके माइनस अनंत तक। हाँ तो भाई, तो अब क्या हुआ, अब अपन को ये देखना कि अब आपको ये तो पता लग गया होगा। जैसे मान लो आपको बताना है कि +2 कहाँ पर है, तो +2 ये यहाँ पर रहेगी, तो ये इसका +2 बिंदु हो गया। जैसे मान लो आपको बोला कि -3 कहाँ पर है, तो ये रहा -3। ठीक है भाई। अब मान लो आपको बोल दिया जाए कि 2 सही 1/7 कहाँ पर आएगा, इस संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर 2 सही 1/7 बताना, तो कैसे बताओगे भाई। तो आपको देखना ये क्या है, ये क्या है, मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न में देगी। तो पहले तो देखना है कि 2 कहां पर आ रहा है, ये रहा 2। इसके बाद लिखा है आपकी भिन्न संख्या क्या है, 1/7। अब 1/7 का मतलब क्या हुआ, 2 और 3, मतलब 2 के बाद में क्या है, ये पॉइंटों के अंदर नंबर है, मतलब ये भिन्न के रूप में नंबर है। तो आपको क्या करना है, 2 के बाद जो नंबर आ रहे हैं, मतलब ये जो संख्या है ये 2 और 3 के बीच में होगी, ये 2 और 3 के बीच में होगी। तो इसमें क्या करना है, आपके नीचे कितने नंबर अभी 7 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 7 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4 5 6, और ये इस लाइन को मिला के 7 हो गया। ठीक है भाई। तो 2 से 1/7 हो गया। तो 2 से 1/7, अब आपको बताना कि 2 से 1/7 कहां पाएगा, तो आपको बता दिया मैंने कि 2 तो ये रहा, ये बिंदु है 2 का, इसके बाद में 1/7 मतलब ये पहली लाइन, तो आपके 2 से 1/7 आ गया, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 से 1। जैसे आपको बोलेगा 2 सही 4/7 कहां पर होगा, तो देखो 1 2 3 4, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2 सही 4/7। जैसे मान लो आपको बोल दे कि 1 सही 1/4 बताओ भाई, 1 से 1/4 कहां पर होगा, तो आपको क्या करना, ये जो संख्या है पहले क्या दे रखा, 1 दे रखा, तो ये रहा 1। इसके बाद में 1 और 2 के बीच में होगी ये संख्या, तो आपको क्या करना है, नीचे कितना दे रखा 4, तो यहाँ पर क्या करना, 4 लाइनें खींचनी, 1 2 3, और ये इसके समेत क्या होगी 4। ठीक है भाई। तो ये हो गया 4। तो आपको क्या करना है, अब 1 से 1/4 बोला है, तो ये रहा 1 आ गया यहाँ पर। अब क्या करना है, ये 1 2 1 यहाँ पर है +1, 1 2 3 4। ठीक है। तो 1 से 1/4 है, तो ये हो गया 1, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 से 1/4। ठीक
ठीक है भाई। जैसे मान लो आपको बोला कि भाई 1 सही 3/4 बताओ, तो क्या होगा, ये रहा एक, तो ये रहा 1 2 3, ये आ गया 1 सही 3/4, ठीक है भाई। तो ये हो गया। जैसे मान लो आपको बोल दे कि -2 सही 4/5 बताओ, कहां पर आएगा, तो आपको पता है कि -2 से 4, माइनस का नंबर कहाँ है, ये रहा। -2 और संख्या किसके बीच में आएगी, -2 और -3 के बीच में आएगी। तो क्या हो जाएगा, -2 के बाद में लाइनें कितनी खींचनी है, 5 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो -2 से 4/5 मतलब 4 कहां पर आएगा, 1 2 3 4, मतलब यहां पर आपकी नंबर लाइन पे -2 से 4/5 आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया -2 से 4/5, तो ये हो जाएगा आपके नंबर लाइन पे। अब जैसे मान लो कुछ मैं अलग नंबर बताता हूं आपको, जैसे देखिए फिर से मैं एक नंबर लाइन लेता हूं, ये आपका 0 है, ये 1, ये 2 3 और 4, ये प्लस का नंबर है, इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता रहेगा। जैसे मान लो मैं बोल दूं आपको कि 22/7, ये आपको संख्या रेखा पर बताना, तो आप बोलोगे सर 22/7 कैसे आएगा, तो 22/7 को आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये इसको क्या करोगे, मिश्र भिन्न में बदलोगे। क्या करोगे, मिश्र भिन्न में बदलोगे। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, 22 में 7 का भाग दोगे, 7 के 21 हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो आप क्या करोगे, 7 का तो 7 नीचे रहेगा ही, ये 3 क्या होगा, इसके साइड में आ जाएगा, तो 7 या 21, 21 और 1 22, मतलब आपके पास संख्या क्या बन गई, 3 से 1/7। तो 3 कहां पर है, ये रहा 3, इसके बाद 1/7 बोला तो नीचे कितना 7 दे रखा, तो यहाँ 7 लाइनें खींचनी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो आपको 1/7 बताना, तो ये रहा 1, 3 सही 1/7, ऐसे बता सकते हैं। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि आपके 21/5 बताना, तो आप कैसे बताओगे भाई 21/5 को, तो 21/5 को बताने में क्या करना पड़ेगा, वही वैसे भाग देके बताना, आपको मिश्र भिन्न बदलना इसको। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 5 चौक 20 होता है, तो 5 4 सही 1/5 हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 और 1 21, 21/5 हो गया। तो आप क्या लिखोगे इसको, 4 से 1/5 कहाँ आ रहा है, ये रहा। नीचे लाइनें कितनी खींचनी है, 5, 1 2 3 4, मतलब ये यहाँ पे 5 आपके, तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गई। तो आपको क्या करना, 4 से 1/5 है, तो 4 से ये रहा 1 आ गया आपके, तो आप ऐसा लिख दोगे 4 से 1/5, तो ये आ गया आपके 4 से 1/5, समझ गए। तो ये आपको संख्या रेखा पर बताना है।